प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और धन्यवाद देता हूं मैं अपने परमेश्वर पिता का कि हम सब एक बार फिर से मिलने पाए, और ये दिन उन्होंने हमारे जीवन, ये समय उन्होंने हमारे जीवन में जोड़ा। और इसीलिए आप सबके इन पार्टिसिपेशन के लिए और उस भूख और प्यास के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप पर अनुग्रह और शांति करते रहें। और आइए हम आज के वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करेंगे सहायता की। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो करके कि आपने हमें फिर से एक बार मिलाया, इस सुंदर संगति को दिया। और इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आज के वचन के भाग के लिए, जैसे आपने गीतों में, स्तुति गान में और वचन पढ़ने में और बाकी सब बातों में हमारी सहायता की है, आज वचन में भी आप हमारी सहायता करें। और आज आपका आत्मा फिर से एक बार हमारे बोलने वाले और सुनने वालों सभी के साथ हों। संपूर्ण भरोसा हम आप पर रखते हैं और इस समय को आप ही के चरणों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर पिता का जो स्वभाव है, मैं समझता हूँ पिछले संडे की ही बात है, जो हमने देखा कि उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, उसका उसके धीरज को हमने देखा, और उनके उस महान धीरज को और क्षमा करने की क्षमता को हमने थोड़ा समझने की कोशिश किया था कि किस प्रकार परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम जहां कहीं भी गलत जाते हैं वहां मुड़ करके वापस आए। तो मैं बोलना चाहूंगा, उनके असीम प्रेम में से थोड़ा सा हमने देखा और समझने का प्रयास किया कि परमेश्वर कैसा प्रेमी है, कैसा माफ करने वाला है, कैसा धीरज धरने वाला है, और कैसा जब कोई उनके पास में वापस फिर करके आता है तो किस प्रकार वो उनसे मुंह नहीं मोड़ते। और इसलिए हमने देखा कि परमेश्वर के प्रेम को हमने जाना, परंतु परमेश्वर पिता के पिता बोलने से आ, उनके संपूर्ण स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को संपूर्ण तरीके से 100% जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को, जैसे बोलते हैं कि हर कॉइन का दो हिस्सा होता है, एक इधर और एक उधर। और इसीलिए मैं समझता हूं कि हमको परमेश्वर पिता के 100% स्वभाव को जानना जरूरी है, ताकि अंतिम दिन में जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े हों और अपना अपना लेखा दें, उस दिन हमें किसी प्रकार का धोखा ना हो। और इसीलिए परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम पर होता है कि हम उसके संपूर्ण स्वभाव को जानें। ये जानते हैं कि वो बहुत ही प्रेमी है, धीरजवंत है, कृपालु है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। ये सारी बातें 100% सही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी और कुछ है जिसके विषय में हमको सतर्क करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है और उनके अनुग्रह से हम पर वो बातों को प्रकट करता है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में उसके 24 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों 10 और उसका 24 लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। 25 वचन में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। 25 वचन का जो आरंभ होता है, पहले तो आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें पर्पस लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 25 वचन में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। देखिए, जब मैं और आप संगति में मिलते हैं तो मसीह की कलीसिया ही कुछ ऐसा है कि हम सब एक साथ मिल करके उन्नति करते हैं। संसारिक रूप में जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जब एक बच्चे का एग्जाम आता है तो माँ बाप बोलते हैं और बच्चा भी बोलता है कि मैं अकेला पढ़ूंगा, ग्रुप स्टडी में पढ़ाई नहीं हो पाता है। और इसीलिए संसारिकता में अगर आप देखेंगे तो बच्चे को सेपरेट पढ़ना पड़ता है।
और अपनी तैयारी स्वयं करनी पड़ती है अकेले, ताकि वो ग्रुप स्टडी ना कर पाए। परंतु परमेश्वर के मसीह की कलीसिया के लिए बात अलग है। कलीसिया को अकेले नहीं रहने के लिए बोला, परंतु बोला कि तुम एक शरीर हो, और एक शरीर बोलने से सब एक साथ मिलकर के काम करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं समझता हूं कि हम में से हर एक को अपने जीवन में से, हम चाहे जितने भी बिजी रहते हों, और हमारा प्रयास हमेशा यही रहना चाहिए कि हम संगति में जुड़े, चाहे आप यहाँ या कहीं और। अपने आप में बाइबल स्टडी करना, स्तुति करना परमेश्वर की, ये तो कंपलसरी है, ये तो हमारा प्रतिदिन का कार्य है। जब आप चलते फिरते रहते हैं, अपने ड्यूटी में रहते हैं, अपने कहीं भी अकेले रहते हैं, या कुछ भी काम करते रहते हैं, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे के साथ मिलना ना छोड़ें। और यहाँ पे इसीलिए लिखा है, देखिए 25 वचन को पूरा समझिएगा आखिरी तक, तब ये और क्लियर होगा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। फिर क्या लिखा है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। एक दूसरे को समझाते रहें मतलब उन्हीं बातों को भले आप रिपीट कर दीजिए। परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता, और जिनको लगता है कि ये पुरानी बात है, ये मैं सुन चुका हूं, ये ऐसा है वैसा है करके, मैं बोलना चाहूंगा कि हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है मेरे प्रियो। कभी भी परमेश्वर का वचन पुराना नहीं होता। ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है जिसको एक बार पढ़ के 100% मार्क्स ले आए तो उसके बाद में जिंदगी भर का सर्टिफिकेट मिल गया कि आप उस कक्षा में पास हो गए, या वो बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी पुस्तक है कि मरते दम तक, आखिरी समय तक हमको इसमें से अपने आप को जांचते रहना है, जांचते रहना है। और अगर आप किसी बात में स्थिर हो जाते हैं, कोई वचन सीख जाते हैं, तो मैं समझता हूं सच्ची नम्रता इस बात में है कि आपको लगता है कि अगर आप किसी चीज में स्टेबल हो चुके हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करिए कि प्रभु आप मुझे इस बात में स्थिर रखें करके। क्योंकि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप पानी पर चल पाते हैं या नहीं पाते। आप पानी पे चल रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन यीशु तक पहुंच पाते हैं, ये बात टोटली अलग है। पतरस जब पानी पे चलना स्टार्ट किए तो वो पानी पे चल तो रहे थे, परंतु यीशु से कुछ दूरी पर थे, और डेस्टिनी यीशु थे। तो जब उन्होंने देखा, ऐसा हुआ कि पानी पे वो चलना तो स्टार्ट कर दिए, परंतु उनको वैसे ही कंटिन्यू, मतलब उस चीज को मेंटेन करके यीशु तक पहुंचना था, ये उनका काम था। परंतु अगर हम बोलें कि हम पानी पर चलने लगे हैं और इस बात से निश्चिंत हो जाए, तो हो सकता है कि हम भी डूब जाएं। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह से हमने काफी चीजों पर विजय पाया है, उन पापों पर, उन हमारी आदतों पर जो पुरानी थी, या हमको परमेश्वर उन पर अनुग्रह दे करके हमको विजयी बना रहे हैं, उस जय के उत्सव में लेकर के फिर रहे हैं, तो मैं इस बताना चाहता हूं तब तो और ज्यादा नम्र बनने की जरूरत है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने वचन को कंटिन्यूअसली जांचते रहें, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह से, उनके साथ में उसको देख न ले कि जैसा वो है उसको वैसा देख न ले, मतलब इस पृथ्वी से डिपार्ट ना हो जाए। और इसीलिए मेरे प्रियो, एक दूसरे को समझाते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी वचन हमारे जीवन में पुराना नहीं होना चाहिए। और लिखा है, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। इसका मतलब ये है, हमारा मिलना, एक दूसरे को समझाना, वचन से बांटना, सिखाना, सीखना, ये सब बातें उस दिन की तैयारी के लिए है। ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और अधिक किया करो। मतलब हमारा जो मिलना है और इन बातों पर हमारा जो लगाव है ना, वो और ज्यादा बढ़ते रह जाना चाहिए जैसे जैसे हम उस दिन को निकट आते देखते हैं। तो क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी ऐसे डिक्लाइन हो रही है हर वैल्यूज में, चाहे मॉरल हो चाहे कल्चरल हो, और हर वो चीज आपके चारों ओर घट रही जिसको आप देख करके आंख नहीं मूंद सकते। ऐसी चीजें हमारे आसपास में हो रही आजकल कि वैसा पृथ्वी में पहले देखा नहीं गया कभी, भारत में देखा नहीं गया। मैं बाकी वर्ल्ड की बात तो नहीं जानता, बट न्यूज सुनने से ऐसा लगता जरूर है। भारत का
हुलिया बदल चुका है पिछले 5-7 सालों में, पिछले 10 सालों में। वो बातें जो कभी देखी नहीं गई, वैसा बदलाव जो कभी देखा नहीं गया, अब वो चीज आ रहा है। और ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। इसीलिए आप देखिए, हम जैसे जैसे पर साल आगे बीतते जाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर में से हैप्पी गायब होते जाएगा। आप ये बात ध्यान दीजिएगा। सिर्फ वो नया साल रहेगा, और नया साल हैप्पी नहीं रहेगा सब लोगों के लिए, क्योंकि जैसे ही एक साल बीत रहा है, यीशु के आने का टाइम और कम हो रहा है। और इसीलिए हमको ये बात समझने की आवश्यकता है कि कुछ लोग हैं जो सो रहे हैं, परंतु हमको प्रभु ने जगाया है हिला करके, ऐसे हमको ज्योति दिया है, हमको सोने नहीं दिया। और इसलिए हम बड़े भय के साथ उस बात की तैयारी करते हैं। तो हमारा मिलना, कहीं पे भी आप संगति में जाएं, कहीं पे भी आप रहें, कभी भी आप, जैसे संगति की बात होती है, तो एक बात याद रखिए, एक बात आप, मुझे और आपको समझने की जरूरत है, वो संगति आपको यीशु के दूसरे आगमन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आपको हमेशा चैलेंज करना चाहिए आपके जीवन को पकड़ करके कि आप ऐसे नहीं है, ये वचन कहता है, या मेरा जीवन ऐसे नहीं है। तब जा करके मन फिराव होगा, और तब जा करके पश्चाताप करके हम और यीशु के समान उस बातों में बनेंगे। और इसीलिए जो हमारा मिलना है ना, ये मिलना और कुछ नहीं है, ये यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी है। और जो जो उस दिन को और निकट आते देखो, तो यहाँ पे एक कैच है इस वचन में, इसको समझने की जरूरत है। अब जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो दिन निकट आ रहा है, जिसको उसका अंदाजा ही नहीं है कि यीशु का आगमन निकट है, तो वो तो, उसके लिए और फंसने वाली बात है। इसीलिए हम इन बातों को देखें और बहुत ही ज्यादा चौकन्ने रहें, क्योंकि जब आप देखिए, यीशु ने एग्जाम्पल दिया है नूह का, और उसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। नूह वो काम करते थे रेगुलरली जो परमेश्वर ने उनको दिया था, और बाकी लोग अपने जीवन में मगन थे, मगन थे, मगन थे। उसको नूह, उनको नूह के, उनको नूह का काम तो दिखता था, इंफॉर्मेशन भी था कि नूह कुछ ऐसा काम करता है, परंतु उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जैसे ही नूह का कार्य पूरा हो गया, जो परमेश्वर ने समय निर्धारित किया था, नूह चले गए और बाकी लोग नाश हो गए। और इसी चीज का एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दिया है अंतिम दिनों के विषय में। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जो उस दिन को निकट, ये मीटिंग जो हमारी स्टार्ट हुई है, ये किसी मनुष्य की योजना से के तहत स्टार्ट नहीं हुई है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मीटिंग परमेश्वर ने, ऐसा होता है ना कि एक बच्चा रहता है, उसको अपने खुद की आवश्यकताओं के बारे में पता नहीं रहता है कि मेरे को ये चीज का जरूरत है करके, लेकिन बाप को पता रहता है कि ये देखो, इसको ध्यान नहीं है, लेकिन मैं तो जान रहा हूं। देखिएगा आप, बच्चे को अपने आवश्यकताओं का, अपने जरूरतों का, जो उसके लिए एकदम बहुत ज्यादा जरूरी, उसका पता नहीं रहता है। और इसीलिए वो बेफिक्र इधर उधर करते रहता है, लेकिन उसके पिता को बहुत अच्छे से पता है कि आने वाले क्या क्या चीजें हैं। और इसीलिए पिता ने हमारे लिए ये बहुत अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां पे हम एक दूसरे के साथ मिल सके। इसीलिए प्रतिदिन मुझे और आपको इन बातों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये वचन संगत बातें हैं जो हम रेगुलरली मिलते हैं। और इसीलिए ऐसा और बढ़ते चले जाना चाहिए जब तक यीशु का दूसरा आगमन ना हो जाए। इसीलिए यहां पे लिखा है, उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। तो क्या है उस दिन में, उस दिन के विषय में ऐसा क्या है, परमेश्वर के स्वभाव में ऐसा क्या है जिसके तरफ ज्यादा कोई ध्यान देना नहीं चाहता। पहला पत्रस की पत्री अगर आप निकालेंगे, और उसका पहला अध्याय और 14 वचन, पहला पत्रस पहला अध्याय और 14 वचन, देखिए क्या लिखा है। पहला पत्रस पहला अध्याय 14 वचन, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। फिर लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं।
और फिर लिखा है 17 वचन, देखिए ध्यान से। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। ये आज मेरा विषय है कि जब जिस पिता को हम हे पिता बोलते हैं, और हम उसके पुत्र और पुत्री है भी अगर हम उसके वचनों में चलते हैं तो, और जिस पिता को हम हे पिता करके बोलते हैं, उसके बारे में ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि वो महापवित्र है, और उसके बच्चों को भी महापवित्र होना है उसके समान। हर एक चाल चलन में लिखा है, 15 वचन के आखिरी में देखेंगे तो लिखा है अपने एक दो नहीं सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हर एक चाल चलन में पवित्रता। और उसके बाद उन्होंने कोट किया 17 वचन को और बताया कि जितने लोग उसको हे पिता करके जान गए हैं और पुकारते भी हैं, जैसा हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमें वो करके हे पिता, और उसको एक फादर फिगर करके जानते हैं, तो पतरस बोलते हैं कि तुम उसका एक और स्वभाव जान लो, जो जज करने के मामले में इम्पार्शियल है, कभी भेदभाव नहीं करता। अगर आप यीशु का क्रूस पे बलिदान देखेंगे तो वहां पे हम दो चीज देखते हैं, जैसा हम सीख रहे थे। पहला, परमेश्वर के उस अपार प्रेम को जो वर्णन से बाहर है, और दूसरा उसके न्याय को कि उसने पुत्र को भी नहीं बख्शा। और इसीलिए हम जिस पिता को पिता करके संबोधित करते हैं, उसके बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है कि वो कभी भी पक्षपात के साथ न्याय नहीं करता मेरे प्रियो। जो जैसा करता है वो वैसा उसको फल देगा। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि पवित्र बनो कि जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, जैसे परमेश्वर ने कहा। तो अगर हम उस परमेश्वर को जान गए हैं तो हमारे सारे चाल चलन में पवित्रता होनी चाहिए। क्योंकि यार मैं भजन संहिता में पिछले दिनों पढ़ रहा था, तो एक वचन मुझे प्रभु ने दिखाया इस विषय में, और वो भजन संहिता 99 अगर आप खोलेंगे 99, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। भजन संहिता की पुस्तक 99 और उसका 8 अध्याय। इंग्लिश की बाइबल अगर आप निकाल सके तो मेरे लिए हेल्प हो जाए। भजन संहिता की पुस्तक 99 उसका 8 मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। उसके देखिए, परमेश्वर के जानने वाले इन बात को वचन में लिखा है, उन्होंने लिखा 8 में, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। तो दो चीजों को आप कभी नेग्लेक्ट, अगर देखिए बैलेंस होना चाहिए। अगर मेरे संसारिक फादर का बात करूं तो मैं उनके नेचर के बारे में बहुत सारी चीजों को जानता हूं कि वो किन चीजों से खुश होते हैं और किन चीजों से नाराज हो जाते हैं। उसी प्रकार जितना हम पिता की पहचान में बनते हैं, उतना ही पिता के बारे में और जानते हैं, और जानते हैं कि किन बातों से वो खुश होता है और किन बातों से नाराज हो जाता है। इसीलिए उसके जानने वाले यहाँ पे 8 में कहते, इंग्लिश में पढ़िए एक बार 8 को। Psalm 99 verse 8, O Lord our God, you answered them, you were a forgiving God to them, but an avenger of their wrongdoings. देखिए क्या मतलब है चाचा इसका, कि परमेश्वर आप तो हमारे परमेश्वर हैं, आपने उनको उत्तर दिया, और उनके जब उन्होंने क्षमा मांगा था आपने उनको क्षमा भी किया, लेकिन उनके गलतियों का बदला लेने वाला भी परमेश्वर आप ही हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, ये है हमारा परमेश्वर, इसीलिए ये वो भय योग्य है। उससे थरथराते और कांपते हुए उसके पास में रहना है, मस्ती मजाक नहीं कर सकते। जैसा कई बार वो कार्टून में दिखाया जाता है, एक इशू बना दिया सफेद कपड़ा वाला एक व्यक्ति को, उसके कंधे में लटक गए, कभी कभी हाथ पकड़ लिया, कभी पैर में लटक गए, कभी गुड्डा गुड़िया खेल लिया उसके साथ में, बहुत कहानी चल रहा है बाहर में। लेकिन हमको बहुत, देखिए इसका पहला वचन क्या लिखा है हिंदी में, मैं पढ़ता हूं इसी 99 का पहला। यहोवा राजा है, राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, लिखा है थर थराने लगे, कांप उठे, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है
जब वो बातें करना स्टार्ट होता है तो बिजली इधर से उधर कड़कती है, गुस्सा होता है तो बिजली ऐसे कड़कने लग जाता है इधर से उधर। कोई मजाक नहीं है, वो तो हमारा पिता है करके हम एंजॉय करते हैं उसकी संगति को, क्योंकि वो आनंद और शांति देने वाला हमारा परमेश्वर है। यहाँ 8 को आप हिंदी इंग्लिश में बार बार पढ़ लीजिएगा, 2 वहां पे बताए गए हैं कि परमेश्वर पिता, आप एक ऐसे परमेश्वर पिता हैं कि जब आपके लोग गलती करते हैं तो आप उनको क्षमा करते थे, परंतु आप एक एवेंजर हैं, बदला लेने वाले परमेश्वर हैं गलतियों का। और इसीलिए जब कभी भी मैं और आप अपने परमेश्वर पिता को देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पे इसीलिए लिखा है, आप पतरस की पत्री जिसको हम पढ़ रहे थे उसमें वापस आ जाइए। 17:1 के पहला पतरस 1 उसका 17 में लिखा है, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो ये बात जान लो, बोलना चाह रहे हैं पतरस कि बिना पक्षपात के वो न्याय करता है। जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। ये हमारे परदेशी होने का समय है। और इसी बात को फिर से उन्होंने 2 के 11 में लिखा, इसको भी मैं पढ़वाना चाहूंगा आपको। उन्होंने कहा, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं, वो बोल रहे हैं मेरा प्रार्थना है तुमसे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बोल रहे हैं पतरस। और बोलते हैं, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। और इसीलिए मेरे प्रियो, वो पिता जो बिना पक्षपात के हमारा न्याय करता है, वो पिता जो हमें क्षमा कर देता है, हमको पोटार लेता है जब जरूरत पड़ती है, तो जब हम अकेले महसूस करते हैं, हमको वो पंखों के आड़ के नीचे वो सारी बातें सही हैं, परंतु उसमें हमको आधा अधूरा ज्ञान रखना जरूरी नहीं, अच्छी बात नहीं होती। हमको बहुत बड़ा धोखा हो सकता है न्याय के दिन में, इसीलिए मैं आपको आधा सुसमाचार नहीं सुनाना चाहता। मैं आपको पूरी पूरी बात बताना चाहूंगा कि 100% वो कैसा है, और तब हम जान सकेंगे कि वो क्या है। अगर हम कंफर्ट कंफर्ट और कंफर्ट चाहते हैं कि वो तो हमको हमेशा माफ करता है और ऐसा वैसा है, हमको ये समझना चाहिए कि न्याय का दिन आने वाला है। और इसीलिए कंटिन्यूअसली अपने आप को जांच करके उन सारी गंदगी को हटाने की जरूरत है। और इस संसार में तो सबसे पहले मुझे और आपको समझने की जरूरत है, धीरे धीरे आप अपना इंटरेस्ट यहां से खत्म करते जाइए। आप एक ऐसे व्यक्ति बनते जाइए जो संसार से आपको क्या, भाई क्या खाने के लिए बना है, हाँ ये ठीक है चलो उसको भी खा लिए, क्या करना है अभी, कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है हमको यहाँ पे इन सांसारिक बातों से। और इसीलिए मैं ये नहीं बोलता हूं कि खाइए पिए वो सब मत करिए, मेरे कहने का मतलब है मुझे और आपको यहाँ एक ट्रैवलर के समान रहना है, मुझे और आपको यहाँ पे एक सोजर्नर के समान में रहना है। और इसीलिए संसार की अभिलाषाएं जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, बहुत चमकदार हो रहा है ये संसार, इनसे बच के रहना है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आप और मैं एक ऐसे समय में प्रवेश करने वाले हैं, एक ऐसा दिन आने वाला है जिसने उसने ठहराया है कि अपने पुत्र के द्वारा सबका न्याय करेगा, एक एक को 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में अगर आप देखें तो उसका 20 अध्याय और उसका 12 वचन में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 20 का 12 प्रकाशित वाक्य लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, कामों के अनुसार। फिर लिखा है 13 वचन में, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। काम के अनुसार न्याय। और इसीलिए अगर आप इब्रानियों की पत्री को ध्यान से पढ़ेंगे, जिसको मैं पढ़वा रहा था 10 अध्याय को, आपको पता चलेगा कि वहां पे ऊपर में कुछ और भी लिखा है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 24 वचन अब देखिए।
कि जब उन्होंने बोला कि हम जो जो उस दिन को आते देखे त्यों त्यों और भी ऐसा करें, तो उसमें वहां पे एक और बात उन्होंने कही है 24 वचन में, और प्रेम और भले कामों में, क्योंकि इन्हीं बातों का न्याय होने वाला है अंतिम दिनों में। भले कामों में, जिसमें हमको बुलाया प्रभु यीशु मसीह में, ये इंपॉर्टेंट है। और पवित्र बनने की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है। और पवित्रता कब आएगी? जब मैं और आप परमेश्वर का भय रखेंगे, अपने सारे चाल चलन को बड़े भय के साथ में बिताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा समय बाकी है जिसमें मुझे और आपको बड़े ही सतर्कता से, दाग रहित जो हमको कपड़े दिए गए, झुर्री रहित, और हर बात में बड़े सतर्क रहते हुए उस पवित्र जीवन को जीने की आवश्यकता है। क्योंकि जब यीशु आएगा, वो पवित्र लोगों को लेने के लिए आएगा, क्योंकि वो अपनी कलीसिया को वचन के द्वारा पवित्र कर रहा है। ये काम सारे जगत में चल रहा है, जैसा मैं आत्मा में महसूस करता हूं। और इसीलिए उसके भागीदारी मैं और आप भी हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से। आप भी वो कलीसिया के पार्ट हैं, आपको भी वो आशा है, आपको भी वो विश्वास है जो परमेश्वर ने दिया मुझे और आपको, और यही हमारा बल है। परंतु डरते और कांपते हुए, बहुत ही भय खाते हुए, बहुत ही थरथराते हुए अपने प्रतिदिन के जीवन को जीने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और जब पवित्रता की बात आती है, तो आप ध्यान दीजिए कि मुझे प्रभु ने जो सिखाया, वो आप दो मरियम को याद रखिएगा। बाइबल में दो ऐसी मरियम जिससे यीशु मिले, और तीसरे में जब पहली बार यीशु आए, जब दूसरी बार यीशु, और जब तीसरी बार आएंगे, तो आप देखिएगा क्या होगा। तीसरी बार मतलब मैं आपको बताऊंगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। पहली बार तो तब जब परमेश्वर के द्वारा जिब्राइल को भेजा गया और बोला गया कि मरियम के पास में जाइए और उनसे कहिए कि आप पुत्र जनेंगी और उसका नाम यीशु होगा। तो इस सारे पृथ्वी के अंदर जब यरूशलेम में स्कैनिंग चल रहा होगा कि कौन 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 यीशु को जन्म देगा, तो मरियम ही का नाम क्यों आया? पहली बात तो वो कुंवारी थी, और दूसरी बात उसने पवित्रता को मेंटेन करके रखा था। और यीशु उन्हीं से मिलता है, जब स्वर्ग से यीशु इस पृथ्वी पर आता है तो उन्हीं से मिलता है जिससे वो चाहता है। और ये ऐसा नहीं था कि रैंडम हो गया, अब यीशु को पृथ्वी पे आना ही है तो किसी को भी फटाक से चूज कर लें। ये बहुत पहले से डिसाइडेड था, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं करते। और इसीलिए जब उन्होंने उत्पत्ति से बता दिया था कि यीशु शैतान के सिर को कुचलेगा, तो यीशु किसके द्वारा इस पृथ्वी पर आएगा वो भी प्लान था। और उन्होंने मरियम को चुना। तो जब मरियम को चुना, तो मरियम के चुनने का कारण क्या था? आप ध्यान से देखिए, मरियम एक कुंवारी थी सबसे पहली बात तो, और दूसरी बात, कुंवारी होने की दशा में भी उन्होंने उस पवित्रता को मेंटेन करके, परमेश्वर के भय में रह करके, परमेश्वर को आदर दे करके, भले ही वो छोटे से गांव में एक छोटी सी अननोन पर्सन के समान रह रही थी, उसको ज्यादा लोग नहीं जानते थे, परंतु यीशु उसी के पास, उसके कोख से जन्मा। क्यों? पवित्रता, पवित्रता। और इसीलिए मुझे और आपको भी वैसी पवित्रता शरीर में, आत्मा में और प्राण में रखने की जरूरत है। शरीर की पवित्रता मैं और आप अभी देखेंगे। प्राण की पवित्रता के बारे में, ये पवित्रता जो शब्द है, आप देखिए, एक ऐसी पवित्रता है जिसको प्रभु मुझे सिखा रहे थे, मैं जरूर आपके साथ बांटूंगा। पहली पतरस की पत्री जो आप निकाले थे, उसमें से फिर से 1 अध्याय और 22 वचन को देखिए। पहला पतरस 1 अध्याय 22 वचन। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया। सत्य का मानना, वचन का मानना हमें पवित्र करता है। सत्य वचन का मानना, ये जो हम सीखते हैं और हम प्रतिदिन में जो पर्सनली सीखते हैं और जो मीटिंग में सीखते हैं या किसी भी सीखते वचन से जब हम सीखते हैं, उसमें अगर हम इस सत्य के वचन को मानते हैं तो उससे प्रेम प्रेम तो सबसे पहली बात है, प्रेम भी पवित्र करता है। और वचन को मानते चले जाना,
वो भी हमें पवित्र करता है। ये मन को पवित्र करता है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो मेरी बाइबल में सोल लिखा हुआ है। प्राण को पवित्र करता है, शुद्ध करता चला जाता है हमको वचन जब हम मानते चले जाते हैं। तो ये एक शुद्धिकरण है। जब मैं और आप ओबीडियंट हो जाते हैं, आज्ञाकारी हो जाते हैं। बालक का प्रयोग बार बार इसलिए किया गया है क्योंकि वो आज्ञाकारी होते हैं। दो प्रकार के बालक होते हैं, एक जो आज्ञाकारी नहीं होते हैं और एक जो आज्ञाकारी होते हैं। परमेश्वर उन बच्चों से प्रसन्न होते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं। यीशु ने खुद एक दृष्टांत बताया था, उसमें उन्होंने कहा एक बच्चा, दो लोगों को काम दिया गया, एक ने कहा मैं कर दूंगा परंतु नहीं किया, एक ने बोला मैं नहीं करूंगा परंतु कर दिया। तो जिसने बोला नहीं परंतु जिसने लास्ट में जो किया उसके अनुसार उसके साथ बर्ताव। और इसीलिए मेरे प्रियो पहली पवित्रता तो वचन के मानने से है। और इसीलिए ये मरियम को हम शारीरिक पवित्रता में जानते हैं। और जो दूसरी मरियम का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा वो है मरियम मगदलिनी। जब यीशु को इस पृथ्वी पे आना था तो भी उन्होंने मरियम को चूज किया। और जब यीशु इस पृथ्वी पर आए और अपना सारा काम पूरा कर दिया और क्रूस पे कुर्बान हो गए और फिर मर करके जी उठे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा हमारा खुदावन, उस दिन उसने ये जरूरी समझा कि मैं अपने आप को मरियम मगदलिनी को दिखाऊंगा। चेले नहीं देख पाए थे परंतु मरियम मगदलिनी देख पाई। मरियम मगदलिनी के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय निकालें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि दो चेले यूहन्ना और पतरस, बहुत ही करीबी चेले यीशु के, दौड़ लगा करके पहुंच गए कब्र के पास। एक को यूहन्ना पहुंच तो गए पहले परंतु कब्र के अंदर नहीं गए, और फिर पतरस पीछे पीछे आए और फिर उन्होंने कब्र के अंदर जाके देखा। और कब्र के अंदर जाके देखने के बाद में उन्होंने यीशु को नहीं पाया। और तब वो यूहन्ना भी जाकर के देखे और उन्होंने भी यीशु को नहीं पाया। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि वे घर चले गए। 10वें वचन को देखिए, 20 के 10 में लिखा है तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु 11 वचन देखिए, कोई वहां रह गया और वो थी मरियम। और ये मरियम और कोई नहीं, अगर आप 20 का 1 वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी, यहां पे लिखा है 11 में, परंतु 11 वचन 20 का, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा था। और आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 वचन आ जाइए। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर न पहचाना कि यह यीशु है, क्योंकि बहुत भोर था, अंधियारा था उतना टाइम, तो पहचान तो नहीं पाई ऐसे बात से, मतलब शरीर से। फिर 15 में लिखा है यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने उसको माली समझ लिया। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम, बस उसका नाम लिए। और जैसे ही मरियम बोला, उसके शब्द से मरियम ने बोला रब्बुनी, मतलब गुरु। आप देखिए कितनी बेहतरीन बात लिखी हुई है। यीशु ने ये बात जरूरी नहीं समझा कि मैं पतरस और यूहन्ना को अपने आप को उन पर प्रकट करूं, परंतु यीशु ने मरियम को चूज किया। मेरे प्रियो, मरियम मगदलिनी को चूज किया और मरियम को यह बात बोला। देखिए क्या कहा 17 वचन में, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं।
आप देखिए, भाई तो आए थे जस्ट पहले, तो क्यों प्रकट नहीं किया अपने आप को, और क्यों मरियम को चुना? मरियम ने वो उद्धार प्राप्त किया था, उसका बहुत बड़ा पाप क्षमा हुआ था, और बहुत बड़े कीचड़ से प्रभु ने उसको छुड़ा करके ना वो जिंदगी उसको दिया था। इसलिए मरियम उसके कब्र को छोड़ के जा नहीं पा रही थी। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो लिखा है, यीशु ने जो चेले जस्ट पहले आए थे उनके ऊपर भी तो प्रकट कर सकता था, कब्र के अंदर तक घुसे खोजने के लिए, परंतु उनको दिखाई नहीं दिया वो। फिर उन्होंने मरियम मगदलिनी को एक अपना दर्शन दिया, उसके सामने प्रकट हुआ और बोला तू जाके बताएगी। तो चेले तो हमको सुसमाचार और संसार को सुसमाचार सुना रहे थे, परंतु चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए पर यीशु ने मरियम मगदलिनी को चुना। और ये बेस्ट पार्ट है। और इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा आपको, पहली बार जब यीशु यहाँ पे इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने मरियम को चुना उसकी पवित्रता के लिए, और जब दूसरी बार यीशु मर करके जी उठे तो उन्होंने एक ऐसी स्त्री को चुना कि वो चेलों के पास में बच जाएगी, जो पाप से शुद्ध होके, मन फिरा के, यीशु के पीछे हो करके उससे मिलने की बाट जोड़ी थी। ये कलीसिया का एक रूप है, अगर आप दोनों मरियम को मिला देंगे तो। पवित्रता पहली मरियम की, और दूसरी मरियम वो जिसने पाप से छुटकारा पाया, यीशु को अपना स्वामी मान लिया, उद्धारकर्ता मान लिया, लॉर्ड करके ग्रहण कर लिया, प्रभु मान लिया, और उसके पीछे ऐसे इंतजार में थी कि कब्र में कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु वो घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। ये होना मांगता कलीसिया में। और तब जब यीशु तीसरी बार आएगा तो वो इन दोनों मरियम के जो कॉम्बिनेशन वाली जो कलीसिया है ना, उससे मिलेगा। ये मेरा विश्वास है, ये प्रभु ने मुझसे बातचीत किया है। अब आप इस मरियम के बारे में जानेंगे तो आप बहुत ही आशीषित होंगे। ये मरियम मगदलिनी, अगर आप लूका रचित सुसमाचार निकालें और उसका 8 अध्याय, लूका 8, कौन थी ये मरियम मगदलिनी और इसके बारे में क्या बाइबल में एक विशेषता बताई गई है? देखिए क्या लिखा है। लूका 8 और 1 से मैं पढ़ना चाहूंगा। इसके बाद यीशु के बारे में लिखा है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती। ये मरियम कौन थी पता है? दुष्ट आत्माओं से ग्रसित। जी हाँ, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी ये मरियम। और एक जगह तो ऐसा लिखा है कि, हाँ इसी में लिखा है, आगे पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। आप सोच सकते हैं कि हमको क्या बाइबल एक आशा देती है। अगर हमारा जीवन पाप में एक टाइम में था, दुष्ट आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित, जो हमको क्रोध करवाता, गाली बकवाता, गंदे गंदे विचार दिलवाता और जलन और नाना प्रकार की शारीरिक बातों को करवाता था, उस मरियम ने यीशु के पास आके उन 7 दुष्ट आत्माओं से आजादी पाई थी। सोचिए 7 दुष्ट आत्मा क्या धूम मचाते होंगे उसके साथ। और उसके बाद में यीशु ने उस 7 दुष्ट आत्माओं से आजादी दिया, मतलब मरियम ने मन को फिराया और प्रभु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया। और जब यीशु कब्र में चले भी गए, उसको कोई आशा नहीं थी चेलों के पास में भी कि ये फिर से जी उठेगा। कई तो हमने देखा कि लूका 23 में उधर जा रहे थे, दूसरे सिटी चले जा रहे थे, और कई तो फिर देखते थे और घर चले गए, भाई नहीं मिला करके, खुद के चेले, करीबी चेले। परंतु ये मरियम के बारे में सोचिए, 7 दुष्टात्माओं, मतलब ये मेरा और आपका चित्र है मेरे प्रियो, आपका नहीं तो मेरा तो जरूर है, कि उन पापमयी, उन कीचड़मयी जिंदगी से निकाल करके, मन फिरा करके जब मरियम को खड़ा किया यीशु ने, वो इतनी दीवानी और इतनी उसके पीछे हो ली थी, अपने प्रभु को जान करके, सब कुछ भूल भाल करके यीशु के पीछे हो ली थी। और आप देखिए यीशु का अनुग्रह, उसने मरियम मगदलिनी पर अपने आप को प्रकट करना जरूरी समझा, ना कि चेलों पर। और यही हमारी आशा है।
पहली मरियम जो शरीर में पवित्र हो, दूसरी मरियम मगदलिनी जिसमें से दुष्ट आत्मा मतलब सांसारिकता को जिसको यीशु ने निकाला, अलग किया और उसके बारे में सारी गंदगी को दूर किया, और ये मरियम पूरे तन मन से अपने प्रभु की हो गई और उसके पीछे चलने के लिए और उसको दोबारा मिलने के लिए, मतलब कलीसिया में और आप दोबारा मिलने के लिए अपने प्रभु से जिसने मुझे और आपको छुटकारा दिया। ऐसा जो जिसके पास में जागती हुई वो कलीसिया, जागते हुए मैं और आप जो यीशु का इंतजार करते हैं, ये तीसरी बार जब यीशु आएगा तो ऐसे ही लोगों को लेकर के जाएगा जो शरीर में पवित्र हो और जो मन फिरा करके उसको अपना प्रभु ग्रहण कर लिए और उसको खोज रहे हैं, कहाँ है मेरा प्रभु, कहाँ है मेरा प्रभु, कब आएगा मेरा प्रभु। यही है वो आस, यही है कलीसिया का वह चित्र जो प्रभु आज मुझसे और आपको बातचीत करना चाहते। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप जरा इस बात में मनन करिएगा, आपको बहुत आशीष मिलेगी। मुझे तो बहुत आशीष और बहुत ही मैं बहुत ही आनंदित हुआ। प्रभु, जब आप दूसरी बार इस पृथ्वी मतलब जब आप मर करके जी उठे, अपने मरियम मगदलिनी पर अपने आप को प्रकट किया और उसको बोला कि जा करके चेलों को तो सुसमाचार सुना दे या मेरे भाइयों को जाकर के बता दे। कितनी बेहतरीन बात है मेरे प्रियो, कितनी आशा भरी बात है उन लोगों के लिए जिनको प्रभु ने कीचड़ से निकाला और खड़ा किया, कि जब वो दूसरी बार आएगा ना, तब ऐसे लोगों से मिलेगा और उन पर अपने आप को प्रकट करेगा। और जब मरियम मगदलिनी पर प्रकट किया ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस पृथ्वी पर किसी को नहीं पता था। और उसी प्रकार जब कलीसिया पर यीशु कलीसिया को उठाएगा ना, जब दूसरी बार आकर के, इस पृथ्वी के लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कन्वर्सेशन हो गया, बातचीत हो गई, वो लेके चला गया। और यही हमारी आशा है कि जो मन फिरा करके अपने आप को पवित्र करके यीशु को प्रभु जान करके उसकी बाट जो रहे हैं और वैसे अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं और उसके पीछे ऐसे हैं कि कब आएगा मेरा प्रभु, उनको सिर्फ वही है। ऐसा नहीं कि मरियम मगदलिनी, अरे प्रभु पता नहीं कहां ले गए, दो तो घर चले गए। सोचिए मरियम मगदलिनी वहां खड़ी है, चेले आए जो उसके सबसे करीबी थे और उनको देखी होगी कि ये दुष्ट आत्माओं को निकालते, ये किए वो कि यीशु के साथ 3.5 साल तक चले फिरे, और जब उनको देखी होगी कि पतरस और यूहन्ना बोल रहे होंगे कि चलो अब घर चलते हैं करके, यहाँ तो प्रभु नहीं है। अब सोचिए उस लेडी ने डिसाइड किया अपने मन में, मैं नहीं जाऊंगी। अंधेरे में जब उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, उसने ये डिसाइड किया होगा मैं नहीं जाऊंगी। और जिसने ठान लिया मन में कि प्रभु मुझे मिले और वैसा प्रेम में वो बन गया, उससे वो मिलता है। मैं समझता हूं अगर चेले भी वहां रुक जा रहे थे थोड़ा देर और कि प्रभु को देखेंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे, हमारा विश्वास है प्रभु उनसे भी मिलते हैं, परंतु प्रभु मरियम मगदलिनी से मिले और बोले जाके मेरे भाइयों को बता देना। और जब वो जा करके बताई तो उनको कहानी जैसा लग रहा कि ये कहानी सुना रही है। और जब रैप्चर होगा ना, जब प्रभु अपनी कलीसिया को लेकर के जाएगा, सब ये अच्छी कहानी गायब हो गए सब लोग। अब सोचिए इतने सारे लोग इस दुनिया से एक बार में गायब हो जाएंगे अचानक से, तो लोगेगा ये क्या है, फिर कहानी बनेगी एक के बाद एक। ऐसा हुआ होगा, एलियन आए होंगे यूएफओ से लेकर के गायब हो गए आधे लोग को, या किसी ने उनको बंदी बना दिया, कहीं रख दिया, बहुत सारी कहानियां चलेंगी, लेकिन जो होना है वो हो जाएगा। और इसीलिए बाइबल में मुझे और आपको ये बात समझने की जरूरत है, ये दो मरियम की क्वालिटी को मैं और आप याद रखें। और पहली मरियम की क्वालिटी जो शरीर में पवित्रता है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी बात आज प्रभु के अनुग्रह से बताना चाहूंगा। अगर आप थिस्सलुनीकियों की पत्री खोलेंगे, देखिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, ये जो शरीर की पवित्रता है ना मेरे प्रियो, ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के ऊपर में देखिए प्रभु की एक कलीसिया तैयार हो रही इस पृथ्वी पे, मैं जानते हैं मैं और आप, उसमें से मैं और आप भी हैं। और उस कलीसिया का एक चित्रण दिया गया है कि वो कुंवारी है। कुंवारी बोलने का मतलब उसकी पवित्रता को दर्शाता है, और इस कुंवारी को कुंवारी बनाया जा रहा है शुद्धिकरण करके।
और इस कुंवारी को भ्रष्ट करने का काम शैतान बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। और उसको पता है कि अगर इस कुंवारी की पवित्रता के साथ छेड़खानी कर दी जाए तो जिससे इसका विवाह होने वाला है वो तो महापवित्र है, और अगर इसकी पवित्रता को ही बस छेड़खानी कर दी जाए तो बस इसका सारा जितना भी आगे का रिलेशन है इसके उद्धारकर्ता से वो खत्म हो जाए। और इसीलिए शरीर की पवित्रता पर शैतान सबसे ज्यादा घात करता है। यहां पे अगर आप थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इससे पहले कि इस वचन को बताना चाहूं, देखिए इस मैसेज के, इस वचन के इंटेंसिटी को आप समझिएगा और शैतान के उस कार्य करने के तरीके को आप समझिएगा, ताकि मैं और आप इस विषय में निश्चिंत ना रहें। और बाइबिल किस गंभीरता के साथ में इस मैसेज को बताती है, परमेश्वर का आत्मा किस गंभीरता के साथ बताता है, उसको जरूर आज समझिए। एक थिस्सलुनीकियों की कलीसिया बोलने से इसका पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और 6वें वचन को मैं बोलना चाहूंगा। ये किस प्रकार की कलीसिया है जरा आप देखिए। पहला थिस्सलुनीकियों 1:6 में लिखा है, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। ये एक ऐसी कलीसिया है कि क्लेश में भी आनंदित होती है। एक ऐसी कलीसिया है जो प्रभु की सी चाल चलती है, जो प्रेरितों की सी चाल चलती है। ऐसी कलीसिया को चिट्ठी लिखते टाइम पौलुस ने 4 अध्याय में एक बात लिखा पवित्रता के रिगार्डिंग। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और 2 वचन। एक से पढ़ेंगे क्योंकि एक ही वचन छूट जा रहा है, और क्योंकि लिखा है तो इसलिए पहले पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। अब इसके आगे क्या लिखा देखिए 2 वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, और इन सारी आज्ञाओं में से एक आज्ञा को निकाल करके जो वो बार बार ऐसी कलीसिया को सिखाते थे जो प्रभु की सी चाल चल रही है, उसमें से पौलुस ने उन सारी आज्ञाओं में से एक आज्ञा को निकाल करके इस कलीसिया को बोलना जरूरी समझा। वो है 3 वचन, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, प्योर। और फिर लिखते हैं अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। फिर उन्होंने कहा, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। फिर कहा 6वें में कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। अगर आप यहां पे देखेंगे तो जस्ट इमेजिन करिए, एक ऐसी कलीसिया है जो प्रभु की सी चाल चलती है, दुख में आनंदित होती है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितना ये कोई आसान बात नहीं है कि दुखों में आनंदित होना, दुखों में गीतों को जगाना। हम जब प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं तो हमको समझ में आता है, एक ऐसी कलीसिया को जो प्रभु की सी चाल चलती है, जो प्रेरितों किसी का चाल चलती, वैसी कलीसिया को जब आगे रिवाइज कराने की बात आई ना चिट्ठी लिख के, तो ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पहले ही ये सब बातें सुना चुके थे जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में। उन सारी आज्ञाओं में से एक आज्ञा को निकाल के उन्होंने व्यभिचार के बारे में बताना जरूरी समझा। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, खासकर मैरिड लोगों के विषय में लिखा है कि कोई भी अपने भाई को इस बात में न ठगे, डिसीव ना करे। इसका मतलब कि एक दो भाई हैं, दोनों शादीशुदा हैं, या फिर एक व्यक्ति है जो शादीशुदा है और उसकी पत्नी है, और उसकी पत्नी को प्राप्त करने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहे शादीशुदा हो या ना हो, वो नाना प्रकार का प्रयास करके और किसी न किसी तरीके से इसको बेवकूफ बना के उसकी पत्नी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये मतलब होता है ठगने का।
और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके विषय में लिखा है परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। गॉड इज एन एवेंजर लिखा है। यही एवेंजर शब्द हमने अभी पढ़ा है भजन संहिता 99 के 8 में। हर एक बुरे कामों के लिए परमेश्वर बदला लेता है। ये इस प्रकार का है, इसके विषय में जो शरीर की अभिलाषाएं और जो ये प्रकार का व्यभिचार है, ये एक इंसान के शरीर को मैला कर देता है, गंदा बना देता है। और इसीलिए बाइबल में पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को ऐसा लिखना जरूरी समझा और बोल डाला कि देखिए, आप देखिए ठगने का मतलब क्या होता है। यहां पे लिखा है ना 5 वचन में कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे। मतलब ये कलीसिया की बात चल रही है मेरे प्रियो। और अगर आप देखेंगे तो आजकल ऐसा भी न्यूज आने लग गया है कि चर्च के अंदर एक व्यक्ति जाके उसका पता चल रहा है किसी और की पत्नी के साथ में कुछ कुछ है। चर्च के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। और इसीलिए थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के अंदर की बात चल रही है। बाहर वालों के विषय में वो नहीं कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई भाई की बात करी, कलीसिया के बारे में बात चल रही है। और इसीलिए चर्चेस के अंदर में ये चल रहा है और ना हो करके उन्होंने वार्निंग दे दिया। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और इस बारे में ऐसा सतर्कता रहने की जरूरत है कि जैसे ये बातें आती है किसी के जीवन में, परमेश्वर डायरेक्ट उसके अपोज में खड़ा रहता है, एवेंजर, बदला लेता है उससे, दुश्मन बन जाता है उसका। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो राजा दाऊद के विषय में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब राजा दाऊद ने हित्ती उरिया की पत्नी बतशीबा के साथ में वैसा गलत काम किया, तो वहां पे उन्होंने एक्चुअल में उरिया को ठगा था, उसको डिसीव किया था, धोखा दिया था उसको। उरिया को पता भी नहीं चला कि राजा का मेरी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा है। और जब उसने उसको ठग दिया, जब उरिया को मरवा भी डाला, उसने मर्डर करवाया, विचार भी किया, और तब नातान नबी की एंट्री हुई वहां पे। और नातान नबी में ने डायरेक्ट नहीं बोला, क्योंकि नबी कभी भी परमेश्वर के वचन के को बढ़ा चढ़ा के या अपने मर्जी से कभी नहीं बोलते थे। और इसीलिए नबी ने जब बात किया तो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, एक दृष्टांत बताया राजा दाऊद को। डायरेक्ट नहीं बताया कि तू ही है वो। इससे पहले कि राजा दाऊद को यह बात बताया जाता कि तुम हो वो व्यक्ति, नातान नबी ने एक एक बात वहां पे रखा, एक दृष्टांत बोला बकरी के बारे में। छोटी सी बकरी थी, एक यात्री के, राजा के पास में, एक धनी व्यक्ति के पास में एक यात्री आया, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और तब उसने उसको नहीं लिया, परंतु आप बहुत अच्छे जानते हैं कि दाऊद ने कैसे ठगा था उरिया को। पहले बोला कि एक काम कर, युद्ध में चले जा। युद्ध में चले जाने के बाद में किसी को बोल दिया इसको सामने रख देना और मरवा के ही आना। ये क्या है? ये ठगना है। और उसके बाद में उसके, अब देखिए उरिया इतना ईमानदार व्यक्ति था बेचारा, इतना अच्छा सिपाही था। वो बोलता है, जब राजा दाऊद ने बोला तू जा अपने घर में आराम कर ले, क्योंकि उनको पता था कि बैतशेबा पेट से है, तो अपना पाप वो उस पर लादने के चलते उरिया को बोल रहे थे जा तू अपने घर में आराम कर ले। तो उरिया ने कहा नहीं, नहीं जाऊंगा मैं समझता हूं परमेश्वर ने उसको बल दिया था उतना कहने। और उरिया ने बोला मेरा 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 स्वामी यहाँ पे है और मैं जाके अपनी पत्नी के साथ सोऊं, नहीं जाऊंगा मैं। और जब राजा दाऊद ने देखा कि अरे ये भी टैक्टिक फेल हो गई। अब देखिए, जब एक व्यक्ति इस टाइप का हरकत करता है ना, तो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद और नीचे 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 गड्ढे में चले जाता है, और एक गलती को छुपाने के लिए और बहुत सारी गलतियों में वो जा पड़ता है। और तब आप देखिए वहां पे जब उरिया जो थे उनको जब मरवा डाला गया, तो मैं समझता हूं राजा दाऊद ने उरिया को धोखे से मरवाया, डिसीव किया, धोखा दिया उरिया को, पत्नी के विषय में भी और उसके जान के विषय में भी। परंतु इस सारी बातों को परमेश्वर ध्यान से देख रहे। और ये सब चीज होने के बाद में जब परमेश्वर ने न्याय करने के लिए चुना, तो आपको बताऊं, सबसे पहले तो राजा दाऊद की मैं समझता हूं वहां पे ऐसा था कि एक काइंड ऑफ बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। सब लोगों को पता चल गया कि इसने क्या किया था। अब सोचिए वहां पे सिर्फ राजा दाऊद नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे।
जब बतशीबा का बच्चा बीमार हुआ, जो राजा दाऊद से था पहला बच्चा, तो वो जब बीमार पड़ा तो बहुत सारे लोग, जब वो मर गया तो राजा दाऊद को बताने से डर रहे थे कि ये कहीं और उदासी में ना चले जाए, वैसे ही खाना खाने के लिए छोड़ दिया। तो सब लोगों को पता चल गया, परंतु राजा दाऊद की नम्रता को वहां देखिए, परमेश्वर ने वहां पे उसके लिए उपाय निकाला। परंतु इससे पहले मैं उस पे आऊं, मैं ये बोलना चाहता हूं परमेश्वर पिता ने नातान नबी के द्वारा क्या बोला था पता है मेरे प्रियो? बोला था, मैंने तेरे स्वामी की पत्नियां दासी तेरे भोग के लिए दी, ये किया वो किया, जब तू चरवाहा था तुझे राजा बना दिया, ये कम था तो मैं तुझे और देने वाला था, परंतु तूने ऐसा क्यों किया? और तब वहां पे उन्होंने एवेंज किया। राजा दाऊद के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है, तेरे घर की स्त्रियां दिन दोपहर में लोग उसके उनके साथ में कुकर्म करेंगे। ये एवेंजर था, एवेंज किया परमेश्वर ने। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति की वाइफ को गंदे तरीके से या गलत तरीके से हासिल करना चाहे, परमेश्वर उसका एवेंजर है। और भलाई इसी में है कि वो सब चीजों को छोड़ छाड़ के, या पति हो या पत्नी हो, दोनों पे लागू होता है, मैं तो ऐसा समझता हूं। भलाई इसी में है कि वो वहां से पश्चाताप कर ले और बैकअप कर ले। क्योंकि राजा दाऊद ने जैसे ही नातान नबी की बात को सुना, बोला मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। जैसे ही उसने ये कहा कि मैंने पाप किया है, आप अनुग्रह देखिए परमेश्वर का, नातान नबी ने तुरंत बोला तेरे पाप जो है वो क्षमा हुए, तू नहीं मरेगा। योर सिंस हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम यू, तू नहीं मरेगा। आप देखिए पश्चाताप, मैं समझता हूं ना नातान नबी को ना परमेश्वर पिता ने ऐसा बोला होगा, जैसे ही राजा दाऊद तुझे सब बातों के बाद बोले ना कि मैंने पाप किया, अगर वो उस बात को मान ले तो बोलना तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि नबी अपने मन से बोल ही नहीं सकता कि तेरे पाप क्षमा हुए, वो वही बोलता है जो परमेश्वर उसको बोलने के लिए कहता है। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि नातान नबी को परमेश्वर पिता ने बोला कि तू ऐसा बोलेगा, और वो देखना माफी मांगेगा। और जब वो माफी मांगे इस विषय में, अपने आप को एक्नॉलेज कर ले कि मैंने ऐसे किया, मुझे क्षमा कर दो करके, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, तो तू उसको बोलना तेरे पाप क्षमा हुए, और उसके पाप क्षमा हुए। लेकिन जो बातें उसके जीवन में थी, जो परमेश्वर ने निर्णय दे दिया, वो तो भोगना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखेंगे उसके बाद में जब राजा दाऊद के दूसरे बच्चे पैदा हुए, तो मैं समझता हूं एक एक बच्ची का नाम था तामार, ऐसा कुछ था। वहां पे आप देखेंगे वो कुकर्म राजा दाऊद के घर के अंदर में स्टार्ट होने लग गया। भाई बहन के साथ कुकर्म कर, कहां से आया ये पाप, कहां से आई ये बातें? परमेश्वर एवेंजर है इन बातों का, बदला लेने वाला है इन बातों का। और इसीलिए वो अपनी कलीसिया को इस बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कैसे इन बातों को बोला जाए। परंतु ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पौलुस ने कलीसियाओं को बार बार इन बातों के बारे में, आप पढ़ लीजिए इफिसियों की पत्री, थिस्सलुनीकियों की पत्री, यहां तक मैं बोलना चाहूंगा एक ऐसी कलीसिया जो अभी मैंने बताया कि जो प्रभु की सी चाल चली, दुखों में आनंदित है, उसको भी ये बात बोला। और तो और मैं आपको तीमुथियुस के पास ले जाना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से देखें, तीमुथियुस की एंट्री बाइबल में प्रेरितों के काम 16 अध्याय से होती है। और ये तीमुथियुस एक जवान लड़का जब प्रभु के कार्य में हाथ बटाता है और पौलुस का फेवरेट चेला बन जाता है। फेवरेट बोलने से बहुत काम का, और जिसपे पौलुस आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे। इतने दिन सेवकाई में एक पास्टर थे तीमुथियुस, और इतने दिन सेवकाई में और इतनी बातों को लेकर के जब उन्होंने कहा, जवान से बोलना चाहूंगा यूसुफ के बारे में। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात खुल करके बोल देना चाहता हूं कि ये सोशल मीडिया और ये जो जितने भी टेक्नोलॉजीज निकल रहे हैं ना, जिसमें फालतू की बातें निकल करके आती, इनसे बड़ा सावधान रहिए। उनके जमाने में तो ये बातें थी नहीं। आज ये बातें, आज हमारे जमाने में एक ऐसे एरा में हम जी रहे हैं ना, कि जब चाहे किसी से कांटेक्ट कर लिया, जब चाहे किसी का फोटो देख लिया, जब चाहे किसी को कुछ कर लिया। बहुत आगे पहुंच चुका है जमाना, और ये टेक्नोलॉजी शैतान बड़े अपने ग्रिप में रख करके काम करता है। अब देखिए, ये मैसेजेस, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना,
और फिर चीजों को आड़ में छुपा के तो मेरा दोस्त है, चाहे जवानों की बात हो चाहे शादीशुदा लोगों की बात हो। और देखिए उसके बाद धीरे धीरे बात फ्रेंडशिप से आगे बढ़ बढ़ करके कहां पहुंच जाती है, शादीशुदा लोगों में, चर्च के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे लोग व्यभिचार में गिर रहे हैं। आप समझ लीजिए कहां तक ग्रिप में आ रहा है ये जमाना। मोबाइल में, टीवी में सारी हदों को पार करते हुए सब चीज किया जा रहा है और बोलते हैं कि हम एक्टिंग करते हैं। कितनी अच्छी एक्टिंग किया है हमने दूसरे के हस्बैंड के साथ, जरा देखना तुम भी जाके थिएटर में। ऐसा जमाना में पहुंच गए हैं और बदतर होते जा रहा है। और इस सब के जमाने में सोशल मीडिया से तो आप बहुत ध्यान से, बहुत ही सतर्कता के साथ अपने इस डिवाइस को यूज करें मेरे प्रिय। उन कंप्यूटर्स को यूज करें, उन लैपटॉप्स को यूज करें और उन टैब और ये मोबाइल सबको बड़ी सतर्कता के साथ में यूज करें। ये आपको डुबा के रख सकता है, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार में से एक है व्यभिचार। जो काम गोलियत नहीं कर पाया वो बैतशेबा कर गई। जो काम 1000 मनुष्य नहीं कर पाए, शेर नहीं कर पाया, 300 लोमड़ियां नहीं कर पाई, वो दलीला कर गई। सिमसॉन के बारे में आप जानते होंगे, सुलेमान के बारे में नेहमिया में आप पढ़ सकते हैं, दाऊद के बारे में आपने देखा। परंतु इन सब में से एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको एनकरेज करेगा, वो है यूसुफ, जोसेफ। वो एक बड़ा रूपवान व्यक्ति था। कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग बहुत सुंदर होते हैं, उनको ये बात पता चल जाती है ना कि हम आउटर अपीयरेंस में सुंदर हैं, तो वो दूसरों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं हर जगह मुझे लोग बोले कि मैं सुंदर हूं, कोई ना कोई मुझे बोले कि मैं स्मार्ट हूं, बड़ा सुंदर हूं। उनको धीरे धीरे घमंड हो जाता है। और जब कोई बोलता है ना, मुझे आपका ये पसंद है, आप अच्छे लगते हो, आपका हेयर स्टाइल पसंद है, आपका ये चेहरा पसंद है, आपकी आंख पसंद है, तो ऐसे गदगदा जाते हैं ना, बोलते हैं ये अच्छा दोस्त है मेरा। ये आपको डुबा देगा, खत्म कर देगा। ये मैंने पहले भी बोला है कि शरीर जो है घास के समान है, मुरझा जाएगा। फूल के समान इसकी सुंदरता सिकुड़ के फेंका जाएगी, बूढ़े भोबले सब हो जाएंगे एक दिन में। कुछ काम नहीं आएगा, सब बाल पक जाएगा जो काला है, दांत गिर जाएगा, स्किन लटक जाएगा, और एक टाइम में फिर याद आएगा कि ये बातें जो परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाया मेरे प्रियो, सब बेकार की बातें। और आउटर अपीयरेंस के ऊपर में तो बिल्कुल मत जाइए। सब लीपापोती ऊपर में चल रहा है, अंदर में कीचड़ मैल सब भरा हुआ है। और इसीलिए इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि प्रतिदिन इन बातों से आप सेपरेट होते जाइए, ताकि आपको ये बातें रिझाने ना पाए। और परमेश्वर के करीब रखिए। जो परमेश्वर का भय मानता है उसको इस सारी बातों से बचा के रखता है। यूसुफ के शरीर ने नहीं बचाया, परमेश्वर के भय ने बचाया। और यूसुफ को लेडी बोल रही थी आ मेरे साथ सो, यूसुफ ने साफ मना कर दिया, मैं ऐसी दुष्टता अपने परमेश्वर के नजर में कैसे कर सकता हूं। वो बोल रही थी लेडी कि कोई नहीं यहाँ पे, दास नहीं है, मेरा हस्बैंड नहीं, आजा। वो बोलता है परमेश्वर है यहाँ। आप उसकी बातों को सुनिएगा ध्यान से। वो बोलता है मैं परमेश्वर के नजर में कैसे दुष्टता कर सकता हूं। और तब वो बोलती, आप एक बात देखना चाहेंगे, मैं आपको एक बात जरूर दिखाना चाहूंगा। ये उत्पत्ति 39 में को खोलिए और इन बातों को देखिए। उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय और देखिए, आप जरूर पढ़ लीजिएगा इसको पूरा। मैं 39 का 9 पढ़वाना चाहूंगा। लिखा है यहाँ पे, इस घर में मुझसे कोई बड़ा इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, यूसुफ बोल रहे हैं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। वो लेडी बोल रही थी कोई नहीं है यहाँ पे, दास नहीं है, सेवक नहीं है, कोई नहीं है, आजा लाई विथ मी। वो बोलता है परमेश्वर है यहाँ, परमेश्वर की नजर में कैसे दुष्टता करूंगा मैं। और फिर क्या लिखा आगे देखिए 10 वचन में, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करते रही। ये जो कन्वर्सेशन है ना, ऐसी लेडीज, ऐसे जेंट्स जो प्रतिदिन धीरे धीरे बात करने का कोशिश करते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बाइबल में, हर एक बात लिखी हुई। लिखा है और ऐसा हुआ कि प्रतिदिन यूसुफ से वो बात करती रही। तो यूसुफ का रिस्पॉन्स क्या था?
पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। मतलब उसने वो जो संगति थी ना उस लेडी की, उसके पास तक नहीं जाता था, बात भी नहीं सुनता था उसका। लेटने की बात तो दूर, वो जो बोलती थी उसको वो नजरअंदाज करके वहां से निकल जाता। कई लेडीज में ये बात रहती है। जब कभी समझ में आता है ना कि कुछ मर्द जो हैं वो फालतू बात कर रहे हैं, फालतू हरकतें, उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है, वो पत्थर के समान बन जाती है। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई ही हा कुछ नहीं। उसी प्रकार कलीसिया के समान जो पवित्र यीशु की दुल्हन है, हमको भी अपना चाल चलन वैसे स्ट्रिक्ट बनिए। हर समय ही आ करने की जरूरत नहीं है ऐसे जगह में। कई बार यही चीजें अगले को एक इंडिकेशन मिल जाता है फिर, और उसमें और भी वो हरकत करके दिखाता है या दिखाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो कन्वर्सेशन हो रहा था आज के दिन में, वो कन्वर्सेशन क्या है? सोशल मीडिया। कैसे बात करेगी पोतीफर की पत्नी आज के यूसुफ से? उसको मैसेज करके, मोबाइल का इस्तेमाल करके, फेसबुक और न जाने क्या क्या है वो सब, व्हाट्सएप। और इससे आपको और मुझे, जो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया है, उसको ब्लॉक करिए, खत्म करिए, खत्म करिए ऐसे कनेक्शंस को, अगर ऐसा कुछ है तो। अगर ऐसा कुछ है तो, नहीं है तो आगे के लिए सतर्क रहिए। मैं किसी के जीवन को यहां जानता नहीं, परंतु मेरा काम यह है जो आज परमेश्वर ने मुझे बोलने के लिए बोला है उसको मैं बोलूंगा। और यही वो बातें हैं मेरे प्रियो। आप देखिए नीति वचन में बहुत अच्छा सुंदर सा नीति वचन लिखा है। उसमें लिखा है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने छाती पर अंगारे रखे और उसके वस्त्र न जले? कई लोग ऐसा काम करते हैं, अरे कुछ नहीं हो, मेरा कंट्रोल है पूरा, अरे ज्यादा कुछ नहीं है, एज अ फ्रेंड है, एज अ ये है, एज अ वो है। ये सब कहानी, जो उसमें फंसे रहते हैं वो अपने दिमाग को बताए रहते हैं, शैतान उनको बेवकूफ बनाया रहता है और वो फिर दूसरों को बेवकूफ बनाने का कोशिश करते हैं। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानिए। अगर ऐसा कुछ है, चाहे आप जवान हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप कोई भी हो, हर एक बातों में पवित्रता मेंटेन करिए, नहीं तो परमेश्वर का सामना करने के लिए तैयार रहिए। वो पिता नहीं है फिर, वो है एक बहुत ही, नहूम की पुस्तक स्टार्टिंग वचन में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है परमेश्वर का। चीर फाड़ कर देने वाला परमेश्वर है वो, ऐसे में बदला लेने वाला परमेश्वर है। मैं आपको सच बताता हूं, इजाबेल करके एक स्त्री थी, उसने आहाब की जमीन को अपने नाबोत की जमीन को अपने पति आहाब को दिया था, और वहां पे न्याय को तोड़ ताड़ दिया और पूरा खराब कर दिया था। और नाबोत उस टाइम में बहुत ही, मतलब सच्चा व्यक्ति था, उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया। परमेश्वर ने जब बदला लिया ना, तो इजाबेल के खून को कुत्ते चाट रहे थे। ये बाइबिल परमेश्वर के बदला लेने के प्रकोप को दर्शाती है। इसलिए वो एक बहुत ही भय योग्य परमेश्वर है, जिससे हमको थरथराना चाहिए इस सब मैटर में। बहुत ही थरथराते हुए हमको ये जीवन बिताना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पौलुस ने क्यों जरूरी समझा था तीमुथियुस को ये बात बोलने के लिए। तब आप समझ जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि जिनसे ये हुआ नहीं वो आगे नहीं होगा। परमेश्वर हमेशा हमको चौकन्ना करता है, उसके अनुग्रह में जब तक है तभी हम बचते हैं। और इसीलिए मैं आपको कुछ वचन पढ़वाना चाहूंगा। आप तीमुथियुस के बारे में पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में उसकी एंट्री हुई थी, और वो एक बहुत ही जवान व्यक्ति था। मैं समझता हूँ 16-17 साल या 20 से कम के रहे होंगे वो, ऐसा मैं समझता हूँ। और आप उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। परंतु पौलुस के साथ में काम करते करते, कलीसिया में काम करते 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 वो एक पास्टर बन गए। और इतने साल की सेवकाई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबिल में, पवित्र शास्त्र में तीमुथियुस के लिए क्या लिखा पौलुस ने, कैसी गवाही को दिया था तीमुथियुस के लिए। अगर आप फिलिपियों की पत्री निकालें और उसका दूसरा अध्याय और 19 वचन में आपको पढ़वाना चाहूंगा। देखिए तीमुथियुस के बारे में क्या लिखा है। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 19 वचन लिखा है। पौलुस बोलते हैं, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास
ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पौलुस बोल रहे हैं, मेरे पास तीमुथियुस को छोड़ करके और कोई व्यक्ति नहीं जिस पे मैं भरोसा करके तुम्हारे पास भेजता, इसीलिए मैंने तीमुथियुस को भेजा। आप सोचिए, एक प्रभु का इतना बड़ा दास तीमुथियुस के बारे में ऐसी गवाही दे रहा है, और वो बाइबल में नोटेड है। दूसरी जगह थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका 6 वचन। इस कलीसिया में भी पौलुस ने तीमुथियुस को भेजा। लिखा है पहला तीमुथियुस 3 के 6 में, पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहां आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते रहो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हारे देखने की। तो देखिए, यहां पे भी इस कलीसिया में भी पौलुस ने तीमुथियुस को ही भेजा। इतना विश्वास योग्य थे तीमुथियुस कि पौलुस ने लिख दिया कलीसिया को और बोला कि मेरे पास ऐसा और कोई नहीं है, एक ही है। तीमुथियुस इज वन पीस, एक व्यक्ति है जो, इसीलिए तीमुथियुस को उन्होंने अपना बेटा भी बोला, प्रभु में मेरा बेटा है, ऐसा बोला। और इस तीमुथियुस को चिट्ठी लिखते टाइम, जब पर्सनल चिट्ठी लिखा पौलुस ने आखिरी टाइम, मरने से पहले बोलना चाहूंगा, दूसरा तीमुथियुस की पत्री जब उन्होंने लिखा, वो आखिरी पत्री थी तीमुथियुस को, पौलुस के इस पृथ्वी से डिपार्चर होने से पहले। इतने साल की सेवकाई, ऐसा अच्छा नाम तीमुथियुस का, ऐसा विश्वास योग्य व्यक्ति, प्रभु का ऐसा जन जिस पर पौलुस विश्वास कर सके, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, उन वरदानों से भरा हुआ जो परमेश्वर के लोगों के पास होना चाहिए, जो सेवकाई के लिए इंपॉर्टेंट है, उस व्यक्ति को आखिरी चिट्ठी लिखते के टाइम में दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 22 में लिख दिया, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। देखिए लिखा है 2 तीमुथियुस 2 का 22 में क्या लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आप सोच सकते हैं पौलुस ने तीमुथियुस को यह चीज लिखा था, जो उसका विश्वास योग्य पात्र, जो कलीसिया में वो सेंड करते थे, मतलब वो तीमुथियुस जा रहा मतलब मैं जा रहा हूं, ऐसा था उनके लिए तीमुथियुस का रिश्ता। इतने साल की सेवकाई, पास्टर कर रहा है, 16 मतलब कि एक अर्ली एज से उन्होंने सेवकाई स्टार्ट की, उसको इस पृथ्वी से जाने से पहले पौलुस ने लिख दिया कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग तीमुथियुस। इसका जरूरत था? बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं लिखी जिसका जरूरत नहीं, इसका जरूरत बिल्कुल था। इसलिए नहीं कि तीमुथियुस की ऐसी कोई हरकत थी, परंतु इसलिए कि वो शैतान के उस ट्रैप को तीमुथियुस को बता के जाए, और तीमुथियुस को याद रहे पौलुस की बात, पौलुस ने मुझे कहा है इस विषय में, जैसा किसी स्त्री की बात आए, जैसा किसी को वैसा देखने की या उसके मन में ऐसा विचार करने की बात आए, तीमुथियुस फटाक से अपने मन में परमेश्वर के उस भय को लेकर के फिरें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपनी आंखों को डिसिप्लिन करें, नहीं मतलब नहीं। और इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस विषय में बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। और खास करके शादीशुदा लोगों को तो और मैं शादीशुदा ही नहीं, मैं तो खास करके बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार जब शादी हो जाता है, वो एक बहुत ही पवित्र संबंध है जो मसीह और कलीसिया के रूप को प्रकट करता है। उसके बाद में कोई वहां पे छेड़खानी करेगा तो परमेश्वर, मैं तो बोलता हूं कि अगर ऐसा कुछ है, या आपकी नजर आपको धोखा खिलाती है, या फिर आपके मन में ऐसा कुछ उत्पन्न होता है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मन फिरा लीजिए, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। और ये भले ही आपके जीवन में उस बड़े जाइंट के समान हो सकता है, बड़े, जैसे वो कनान देश में के जाने से पहले था ना, यहोशू और कालेब मिले थे, बड़े बड़े दानव, ये वही बड़े बड़े दानव हैं जिससे आप नहीं लड़ पाएंगे अपने शरीर से, याद रखिएगा। ये वो दानव है जिनको परमेश्वर आपके अंदर होके मारेगा, और आप देखते रहेंगे। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने मन से नहीं, परमेश्वर को अपना युद्ध सौंपें, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे एक बात लिखी है, उसको बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा आज का। अगर आप रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और उसका 26 वचन, रोमियो 8 और 26 लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सेंटेंस, ग्रोनिंग्स टू डीप फॉर वर्ड्स। जब शब्द नहीं मिलते ना हमारे शरीर को, हमारे मुंह को, हमारे बुद्धि को, तो वो कराहता है। कराहते टाइम जब एक व्यक्ति कराहता है ना, ग्रोन करता है ना, अंदर से कराहना निकलती है, उसको किसी चीज का पश्चाताप करता है, दुख होता है, तो देखिए वो बोल नहीं पाता है। अब देखिए जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आप कभी, या आपको कभी किसी चीज का तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है ना, आप बात करना बंद कर देंगे और सिर्फ कराहना निकलेगी। कोई पूछेगा कैसे हो, तो मुंह से ही आवाज ऐसे, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन निकलता है ऐसे ऐसे करके, क्योंकि आदमी बात नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार अगर मैं और आप किसी पाप से निकलने के लिए वैसा ठान ले, तो हमारी आत्मा कराती है, और परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। यही लिखा है आगे, पढ़ दीजिए थोड़ा, क्या लिखा है उसके आगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है और आत्मा की मनसा क्या है। मनों का जांचने वाला जानता है कि ये क्या चाह रहा है, ये उस पाप से निकलने के लिए कितना करा रहा है, और मनों का जांचने वाला आपके ऊपर अनुग्रह भेजेगा। और इसीलिए आगे क्या लिखा है, मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, आत्मा की मनसा क्या। क्या आपने डिसाइड किया कि ये घृणित काम है, मैं इससे अलग होऊंगा और मैं इससे हटूंगा, और मैं किसी को ऐसी दृष्टि से नहीं देखूंगा, अपने मन में वैसा विचार नहीं करूंगा। ये डिसीजन अगर मन में लिया गया है भय के साथ, और पूरी मनसा से बोल दिया गया कि मैं नहीं करूंगा, प्रभु मेरी सहायता करिए मेरी दुर्बलता में, तो मनों का जांचने वाला जान जाता है कि इसके अंदर में क्या इच्छा है। मैं आपको सच बोलता हूं, मन के अंदर, फिर मैं बोलना चाहूंगा, घमंड और नम्रता जब उगती है तो सबसे पहले परमेश्वर को पता चलता है। फिर क्या लिखा है आगे, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोग यहाँ पे वीक हैं। लिखा है आत्मा हमारी दुर्बलता में, तो किन की बात चल रही है, पवित्र हैं लेकिन कुछ चीजों में वीक हैं, कमजोर हैं बेचारे। उसी वीकनेस को दूर करने के लिए आत्मा कराता है, परमेश्वर परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मेरा ऐसा चाल चलन। जब से मैंने आपके वचन को जाना है, जब से मैंने अपने आप को ये देखा है, ये चीजें मेरे अंदर है, अब मैं इसको आग और करंट के समान लूंगा कि गलती से भी ना छूई, गलती से मेरे लिए घृणित है। दुनिया की सबसे गंदी चीज जो हो सकती वो है मेरे लिए ये पाप। अगर मैं और आप ऐसा डिसाइड करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन के लिए विनती करता है अपने खुदावन से। यही आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का। ये एक काम है बहुत सारे कामों से, ऐसा बोलना चाहूंगा। और वो कराता है, परमेश्वर 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 दया कर, मुझ पे दया कर। और तब परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सचमुच में इससे बाहर निकलना चाहता है, और तब जैसे उसने यूसुफ को बचाया वैसे वो आपको भी बचाए। जैसे उसने यीशु की सहायता की, यीशु की भी सब परीक्षा ऐसी हुई थी मेरे प्रियो, इसीलिए वो जानता है कि कैसे लगता है, परंतु वो निष्पाप निकला। और जैसे उसने यीशु की सहायता की, वैसे वो मेरी और आपकी भी सहायता करेगा और करता है। और आप धीरे 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 वो बातें आपके जीवन से धुंधली और धुंधली और धुंधली होती जाएगी,
और आप उस कीचड़ से निकल जाएंगे और अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। और आप समझ जाएंगे मैं कैसी गंदगी में थी या था। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। और इसलिए जब पौलुस ने तीमुथियुस को आगाह किया तो आप समझ लीजिए कि मेरे और आपके लिए कितना जरूरी बात है, कितनी जरूरी बात है। क्योंकि वो पौलुस को बहुत अच्छे तरीके से पता था तीमुथियुस बहुत लोगों के कांटेक्ट में आने वाले हैं, पास्टर है और घूम घूम के प्रचार करते हैं, तो इसको ये बात भले नहीं है लेकिन बताना जरूरी है। सामने कीचड़ है, आप सफेद कपड़ा पहने हैं। पौलुस ये नहीं बोल रहे थे कि तुम कीचड़ में कूद दोगे, मेरे को पता है। पौलुस ये बता रहे थे सामने कीचड़ है, साइड से जाना, नहीं तो तुम्हारे कपड़े को दाग लगा देगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप इससे निकलना चाहते हैं, विश्वास करिए आप कभी उन दानव से नहीं लड़ पाएंगे जो बहुत बड़े हैं। गुस्से हो चाहे व्यभिचार, अभी व्यभिचार की बात हो रही तो मैं ये बोलूंगा उन गलत तरीके से किसी को देखने की, वो आप देखिए यीशु के बारे में आप ध्यान से देखेंगे ना तो यीशु ने क्या कहा, व्यभिचार एक ऐसा पाप था जिसके विषय में यीशु ने नरक का बात किया। सबसे पहले नरक का बात उसने क्या किया। देखिए किसी भी पाप के विषय में यीशु सतर्क है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे, परंतु जब व्यभिचार की बात आई तो बोले हाथ काट देना, आंख निकाल के फेंक देना, पैर काट देना। मरकुस में ऐसा भी लिखा है, काट देना, ऐसे बोला। इतना वो है, नहीं तो नरक में जाने से अच्छा है कि ये सब काम काट लेना, अपने हाथ को, आंख को निकाल के फेंक देना। तो वो काम तो नहीं कर सकते, लेकिन इंटेंसिटी को देखिए यीशु क्या बोल रहे थे और क्यों उन्होंने इतना ज्यादा फोकस दिया इस बारे में। और इसीलिए मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं यह आत्मा से संभव है। आप उन दानवों को मारेंगे जो उस टेरिटरी में है जहां पे आपको अभी तक जय नहीं मिल पाया है, और आपको प्रभु अंदर से उस सामर्थ देगा और आप उनको खदेड़ेंगे और मारेंगे और खत्म करेंगे। ये प्रभु का वादा है। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि विश्वास करिए, ये परमेश्वर की आत्मा से संभव है। जो शरीर से संभव है परमेश्वर के आत्मा से संभव है। और ये धीरे 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 करके उन सारे कीचड़ गंदगी को निकाल देगा। आपकी आंख शुद्ध हो जाएगी, आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आप अंदर से पवित्र बनेंगे। और यही हमारी तैयारी होनी चाहिए इन अंतिम दिनों में। तो खासकर प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि उन्होंने हमारी सहायता की और इतना सहायता किया कि मैं समझता हूँ ये बातें वर्णन से बाहर है कि इस लास्ट दिनों में खुदावन हमारी इतना सहायता कर रहे हैं इन वचनों को लेकर। मैं आभारी हूँ अपने परमेश्वर पिता का कि ये जो बातें हैं जो जरूरी है हमारे लिए, कलीसिया के लिए, हमारी तैयारी के लिए, वो हम पर ये बातों को प्रकट करते हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर पिता को हमेशा आदर और जलाल मिले और उनका अनुग्रह हमें से हर एक के जीवन में हो। हर एक पाप से जिनसे भी हमारी लड़ाई होती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह से आप हम अपने आप को नम्र करें, प्रार्थना करें और ये बोले प्रभु ये मुझसे संभव नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है कि इन सब चीजों पे मैं जय पाऊं। और आप ये सच बात बोलेंगे तब, क्योंकि यह शरीर की बस की बात नहीं है मेरे प्रियो। और तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे इन बातों को लेकर के कि हम इन सारे विषयों में जयवंत हों, पवित्र बने जैसा वो पवित्र है। जिस पिता को हम पिता बोलते हैं उसके सामने हम पवित्र बने। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका अनुग्रह और शांति हम सब के ऊपर हो और हर एक पाप अपराध और गुनाहों पर हमको विजय मिले, जय प्राप्त हो और मैं और आप जय के उत्सव में घूमते चले जाएं। तो परमेश्वर पिता से मेरी यही प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद।